अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं लेने लगा हूँ ताशीर की अपॉइंटमेंट vc.tashir.com। मुझे लेनी है 4 पर्सनस की अपॉइंटमेंट। तो मैं इसकी वेबसाइट पर जाके यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा जी पाकिस्तान, और पाकिस्तान लिखने के बाद हम क्लिक करेंगे लैंग्वेज इंग्लिश, और ये पॉपअप आएगा। अच्छा, ये एक पॉपअप जो है इनका है वीज़ा एट योर डोर स्टेप। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे तो आप इनसे ईमेल पे कांटेक्ट करें, तो ये आपके घर आके आपका सारा काम कर देंगे और वीज़ा भी स्टैम्प करवा के दे देंगे। लेकिन इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, $75 पर पर्सन। खैर, इसको छोड़ें, अपॉइंटमेंट में क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं नेशनलिटी पाकिस्तान। उसके बाद वीज़ा टाइप हमारी है फैमिली विज़िट, और यहाँ पे सिर्फ आ रहा है जी सिंगल, मल्टीपल वाला ऑप्शन फ़िलहाल नहीं है। तो सिंगल पे क्लिक करेंगे और 90 डेज़ पे क्लिक कर देंगे। आज डेट है जी 24 जून 2025। आई एम नॉट अ रिबोर्ड, इस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट नज़र आ रही हैं, कहाँ कहाँ किस किस शहर में किस किस तारीख में नॉर्मल और लॉन्च की अपॉइंटमेंट है। इसको क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं, इस पर क्लिक कर लेते हैं, आई एग्री, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कह रहा है जी ईमेल एड्रेस डालें। अपना ईमेल एड्रेस डाल दें यहाँ पे। ठीक है, ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में जो जिसने जाना है वीज़ा स्टैम्प करवाने के लिए, उसका पासपोर्ट नंबर डाल देते हैं। ठीक है, और मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आई एम नॉट अ रिबोर्ड, इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करते हैं। तो आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है। ठीक है, वो कोड आपने डालना है। ये कोड ज़रा लेट आता है, तो आपने वेट करना है। एक मिनट तो नहीं आएगा, सेकंड टाइम दोबारा वेट कर लें। तो ये मुझे कोड मिल गया है, काफ़ी देर के बाद मिला था। बहरहाल ये कोड डालते हैं, और कोड डालने के बाद आपने इसको दोबारा से चेक करना है। वो कह रहा है स्टेट्स क्लिक करो। यहाँ पे जो भी पिक्चर्स आएंगी आपने कम से कम 3 पिक्चर्स जो हैं वो सिलेक्ट करनी है, और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कार्स, जिस पिक्चर पे कार्स हैं वो 3 पिक्चर्स कम से कम आपने सेलेक्ट करनी है। कोई भी तस्वीर आ जाएगी, आपने सेलेक्ट करना है। वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज आ जाएगा। इसमें वीज़ा टाइप ऑलरेडी फैमिली विजिट है, नंबर ऑफ़ एंट्री सिंगल ही आ रहा है। वीज़ा वैलिडिटी 90 डेज़ की मैं कर देता हूँ, वो भी मैंने ऑलरेडी पहले की हुई है। ठीक है, तो अब मुझे अगर एक बंदा अप्लाई कर रहा है तो आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। अगर फैमिली के लिए कर रहे हो तो फैमिली पे क्लिक करके, मैंने 4 पर्सन की करना है तो 4 पर्सन सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे आपने वीज़ा नंबर लिखना है, जो आपका यहाँ सऊदीया से वीज़ा इशू हुआ है उसके ऊपर रकम तशीरा वीज़ा नंबर डॉक्यूमेंट वीज़ा डॉक्यूमेंट लिखा होगा, वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक है, अब मैंने 4 बंदों का अप्लाई करना है, तो मैंने फैमिली पे जाके, पिछली स्क्रीन पे फैमिली पे जाके 4 को सिलेक्ट कर लिया था। यहाँ पे वीज़ा नंबर डालने के बाद स्पॉन्सर का ID नंबर, यानी कि जो आपको देखना ये आपका है, इस पे आप देख लें नंबर, और जो आपको वीज़ा भेज रहा है उसका इकामा नंबर आपने डाल देना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद ये एक स्क्रीन आएगी। यहाँ पे जितने भी एप्लीकेंट हैं, अगर एक बंदा है तो एक बंदे की आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद अगर फैमिली है तो हर फैमिली का बारी बारी आपने डाटा यहाँ पे लिखना है एज़ पर पासपोर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। एक जो है मैं आपको फ़ौरन पूरा दिखा देता हूँ। पहले नेम पे, फर्स्ट नेम पे और लास्ट नेम ये कंपलसरी है। एज़ पर पासपोर्ट आपने लिखना है यहाँ पे, गिवन नेम और सर नेम। जेंडर फीमेल है, मैरिड रजिस्टर्ड मैरिड हैं, रिलीजन इस्लाम है, ऑक्यूपेशन जी हाउसवाइफ हैं, ये मैं अपनी सिस्टर का अप्लाई कर रहा हूँ। और ऑक्यूपेशन 2 जो हैं ये इनकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स है इनकी। और ये मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया। सऊदी मिशन इन इस्लामाबाद हम करेंगे। ठीक है, पोर्ट ऑफ एंट्री जद्दा में आना है इन्होंने, और बाय एयर आना है, बाय एयर सेलेक्ट कर लेंगे। कार पे अगर आएंगे तो कार नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे एड्रेस आपने डाल देना है जहाँ पे आपका जो एप्लीकेंट है वो रहता है। ठीक है, अब मेरी सिस्टर जो है वो रावलपिंडी में रहती हैं, तो मैं उनके घर का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कम्प्लीटली। ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पे कोरियर के थ्रू पहुँच जाएँ। और ये मैंने एड्रेस डाल दिया। ये जहाँ पे स्टार लगे हुए ना, ये हिस्से जो है ये कंपलसरी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने लाजमी कुछ ना कुछ लिखना है। सिटी जो है ये रावलपिंडी आ जाएगी। ठीक है, और आगे आ गया जी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, एज़ पर पासपोर्ट नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी पासपोर्ट नंबर पहले एप्लीकेंट का। 4 एप्लीकेंट टोटल हैं, जिनके मैं 4 लोगों का अप्लाई करने लगा हूँ। 4 लोग हैं, चारों का अब आपने बारी बारी हर पेज पे करना है। अभी पहले का हो रहा है। ठीक है,
तो पहले का पासपोर्ट नंबर डालेंगे। अब वो कह रहा है रीटाइप पासपोर्ट, दोबारा से पासपोर्ट नंबर डालें, ये कंपलसरी है, जहाँ पे स्टार लिखे हुए ये कंपलसरी है खाने, ठीक है। पासपोर्ट टाइप जो है नॉर्मल है। पासपोर्ट इशू कहाँ से हुआ है जी, पाकिस्तान से इशू हुआ है। और अल्लाह भला करे डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट इशू कब हुआ था वो हम यहाँ पे एज़ पर पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू वो हम देखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2024 जुलाई 2, ठीक है, ये सिलेक्ट करेंगे। और एक्सपायर कब हो रहा है पासपोर्ट, 2029 1 जुलाई, 2029 जुलाई 1। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, ये पासपोर्ट पे लिखा होगा पाकिस्तान, रावलपिंडी है या जो भी है, गुजरात है, यहाँ पे वो लिख देंगे जो भी प्लेस ऑफ बर्थ होगा। और बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ आपने डाल लेनी है जिसका आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो एज़ पर पासपोर्ट के आगे पीछे नहीं जाना भाई, आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन एज़ पर पासपोर्ट देनी है, ठीक है। 21 जनवरी 1982। डू यू हैव अरबिक पासपोर्ट, नो, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है जी नेक्स्ट एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो पहला एप्लीकेंट का सारा डाटा जिस तरह कंप्लीट किया है वैसा ही आपने सेकंड का कर लेना है और वैसा ही आपने थर्ड का भी कर लेना है। तो मैं ये फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी इसको मैं करूँगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। जिस तरह हमने पहले बंदे का एप्लीकेंट का डाटा फिलअप किया है वैसा ही आपने सेकंड का भी कर देना है, वैसा ही आपने थर्ड का कर देना है, वैसा ही आपने फोर्थ का करना है। जितने फैमिली मेम्बर्स का आपने वीज़ा लगवाने के लिए भेजना है आपने बारी बारी सबका कर लेना है, ठीक है। पिछली विंडो में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे इंडिविजुअल और फैमिली आ रहा था, तो मैंने फैमिली पे क्लिक किया। अगर एक बंदे का अप्लाई करना है तो इंडिविजुअल पे आएगा, ठीक है। अगर फैमिली का अप्लाई करना है तो आपने फैमिली पे क्लिक करके 2 3 4 5 जितने बंदों के लिए अप्लाई करना है आपने उस पर उतने नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं और फिर बारी बारी सबकी डिटेल आपने लिखना शुरू कर देनी है, ठीक है। तो ये मैं जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रहा हूँ। सारे एप्लीकेंट का मैंने बारी बारी डाटा जो है इसमें फ़िलअप कर दिया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एप्लीकेंट आ जाएगा, नेक्स्ट एप्लीकेंट, ये मेरा फोर्थ एप्लीकेंट है। इसको भी मैं जल्दी जल्दी फ़िलअप कर देता हूँ। एज़ पर पासपोर्ट आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और पासपोर्ट रीटाइप, बाय एयर, इशू, ये वो जो सारा कुछ चीज़ें हैं ये डाल देते हैं। और ये डालने के बाद आपने कर देना है जी नेक्स्ट, ठीक है। आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बुकिंग अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल आ जाएगी, नॉर्मल फ़ीस और लॉन्च फ़ीस। अब ये एक बंदे की जो है नॉर्मल फ़ीस आ रही है 35,000 समथिंग, 35,400 कुछ रुपीज़, और लॉन्च की आ रही है जी 48,000, तकरीबन 13 से 14,000 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली सिलेक्ट करेंगे और मुझे चाहिए अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद की। अब इस्लामाबाद की इस हफ़्ते में कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है, ना नॉर्मल ना लॉन्च, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट जाऊँगा, अब नेक्स्ट वीकेंड पे जाता हूँ। तो नेक्स्ट वीकेंड में मुझे नज़र आ गई है भाईजान 30 जून की नॉर्मल की अवेलेबल है, ठीक है। तो 29 जून को संडे है, ऑफ़ है, और मैं 30 जून की सिलेक्ट कर रहा हूँ नॉर्मल में, ठीक हो गया। इस्लामाबाद की 30 जून नॉर्मल। और अगर आपको लॉन्च चाहिए तो आप लॉन्च क्लिक करें, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपको ये दिखा देगा टाइम स्लॉट कि कितने बजे का टाइम अवेलेबल है 30 जून को। अब ये दोपहर 3:15 बजे से 3:45 भी है, 4 भी है, 4:15 भी है। तो मैं सबसे पहले वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल 4 बंदों की फ़ीस आ रही है 1,41,904 रुपये, इसमें इंश्योरेंस शामिल नहीं है, ठीक है। 3:15 सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये भाईजान आपकी पूरी डिटेल 4 एप्लीकेंट की नॉर्मल की 3:15 बजे की 30 जून की इस्लामाबाद की सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। तो ये 4 फैमिली मेम्बर जो हैं ये 30 जून को 3:15 बजे जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे अदर सर्विसेज हैं। अगर आपने एसएमएस के थ्रू या कोरियर के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं या आपको एसएमएस भी आ जाए तो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। मैं मोबाइल नंबर देना भूल गया हूँ। 1000 रुपये इसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। और कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने भाईजान ये आ गई है जी अपॉइंटमेंट 30 जून की 3:15 बजे दोपहर की। आप इसको प्रिंट ले लें, प्रिंट लेके अपने पास रखें। इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है, कितने पैसे हैं, 1,41,000 समथिंग 4 बंदों की। इसमें इंश्योरेंस शामिल नहीं है। इंश्योरेंस डाल के मेरे ख़्याल में 4 बंदों की 1,80,000 हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। आपने अगर प्रिंट ले लिया है तो अच्छी बात है।
अगर अपने पास सॉफ्ट कॉपी रखनी है तो इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। ये जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा ना, वहाँ पे आपको ईमेल भी आ जाएगी। आपने पासवर्ड जो है वो डालना है, जो आपने सबसे पहले पासपोर्ट नंबर डाला था ना, सबसे पहले जो पासपोर्ट नंबर डाला था एप्लीकेंट का, वो आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है और यही इसका पासवर्ड होगा। ठीक है, तो मैं अब पासपोर्ट नंबर देखता हूँ क्या पासपोर्ट नंबर है। वो पासपोर्ट नंबर ढूंढ के यहाँ पे डालूँगा। ओके, और पासपोर्ट नंबर डालने के बाद ओके, और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये आपके सामने ये फ़ाइल भी ओपन हो गई है। तो भाईजान यही तरीका था। इसी तरह आपने अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है और जिस टाइम पे, जिस तारीख पे आपको मिली है अपॉइंटमेंट, आप उस तारीख में उस टाइम पे जाएं, इंशाल्लाह आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।